अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में होमेज कंपनी के 150 वाट्स के दो सोलर पैनल्स का रिज़ल्ट सर्दियों में कैसा मिलता है आप देख सकेंगे। और इसके साथ एप्सन कंपनी का जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाया जाएगा। और इस वीडियो में पानी का जो पंप है, एक DC वाटर पंप कंटिन्यू चलाकर उस पर आपको सोलर पैनल का रिज़ल्ट और एप्सन कंपनी के MPPT चार्ज कंट्रोलर का रिज़ल्ट दिखाया जाएगा। कामरान बाजवा भाई की आवाज़ में ये वीडियो है। उन्होंने बड़ी मेहनत से रिकॉर्डिंग की है। लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को उनकी हौसला अफजाई के लिए। और वो ऐसे यूज़र हैं जिनके पास बिजली मौजूद ही नहीं है। पिछले 1 महीना पहले उनके यहाँ पूरे इलाके की बिजली काट दी गई थी, तो अब उनका जो पूरा घर है वो सिर्फ सोलर सिस्टम पर ही चलता है। घर का तमाम निज़ाम जो है बिजली का वो सोलर के ज़रिए चला रहे हैं और छोटा सा सेटअप है, बड़े ही समझदारी के साथ वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए उन्हीं की ज़बानी तमाम तफसीलात को देखते और सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सब लोगों के। आज मैं आपको एप्सन MPPT चार्ज कंट्रोलर की आउटपुट चेक कराऊंगा। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रज़ा भाई का, जो मेरी वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा इन्वर्टर है मेरे पास, इसके साथ बैटरी के साथ ये मैंने DC ब्रेकर लगाया हुआ है और पैनल के साथ भी एक मैंने DC ब्रेकर लगाया हुआ है। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट की 190 एम्पेयर की बैटरी है। ये आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की एक ये मोटर है मेरे पास, DC मोटर। ये भी मैं आपको चला के भी दिखाता हूँ। ये आप भाई देख सकते हैं ये मोटर इस वक्त चल रही है और इसका आपको हम पानी भी चेक करा देते हैं कैसा आ रहा है। ये आप पानी देख सकते हैं इसका कैसा तेज़ आ रहा है। तो ये देखें कीचड़ हो जाए यहाँ, हम इसे बंद कर देते हैं। ये 14 से 15 एम्पेयर लेती है ये मोटर। ये आप देख सकते हैं ये चल रही है इस वक्त। ये इस वक्त जो मेरी बैटरी है ये 12 वोल्ट से चार्ज है। और आप अभी देख सकते हैं कि ऊपर से जो एम्पेयर्स आ रहे हैं 5.6 के करीब एम्पेयर आ रहे हैं और ये आउटपुट पे दे रहा है। और हमें आउटपुट पे जो है 13.7 एम्पेयर मिल रहे हैं। ये एप्सन कंपनी के MPPT चार्ज कंट्रोलर का आपको रिज़ल्ट नज़र आ सकता है। और हमारी बैटरी 12 वोल्ट से चार्ज है, जो हमारे मोटर को चलने के लिए जो एम्पेयर चाहिए वो ये बना के दे रहा है। जैसे कि आप सब भाइयों को पता है कि साल का आखिरी महीना चल रहा है और काफ़ी ठंड भी है। मेरे पास 300 वोल्ट्स के पैनल लगे हुए हैं, तो ये उसकी आउटपुट है। और अभी दिन के तकरीबन 10 बज रहे हैं। फिर से मैं आप भाइयों को दिखा देता हूँ। और अभी इस वक्त दिन के 10:15 हो चुके हैं। 1 घंटे के बाद जो मैं आपको इसका रिज़ल्ट है वो दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये एप्सन कंपनी का MPPT चार्ज कंट्रोलर आउटपुट पे ये जो है 13.3 मतलब ये 13 एम्पेयर के करीब दे रहा है ये। 1 घंटे के बाद फिर हम देखते हैं इसकी आउटपुट कितनी है और मोटर को हम चलने देते हैं। इस वक्त मेरे पास घर पे लोड चल रहा है। ये LED लाइट्स हैं, ये AC LED लाइट्स हैं, ये DC नहीं है। इस वक्त तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमारी मोटर को चलते वक्त। बैटरी आप इस वक्त भी देख सकते हैं 12 वोल्ट से ही चार्ज है। और अभी हम आपको एप्सन कंपनी के MPPT चार्ज कंट्रोलर की आउटपुट चेक करवाता हूँ मैं आपको। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो 10:50 हो रहा है। ये इनपुट पे एम्पेयर अभी आ रहे हैं और अभी आउटपुट पे आपको चेक करवाते हैं।
ये इनपुट पे है, आप ये देख सकते हैं। और ये आउटपुट के एम्पेयर आ रहे हैं 40-35 मिनट के करीब हो चुका है हमारी मोटर को चलते वक्त। और हमारी बैटरी अभी भी 12 वोल्ट से ही चार्ज है, 12.2 से। ये आप देख सकते हैं। लाइट अभी बंद है क्योंकि है ही नहीं लाइट, तकरीबन 1 माह हो गया है। और जो भी मेरा सिस्टम है इसी इन्वर्टर के थ्रू चल रहा है। ये आप देख सकते हैं मोटर अभी भी चल रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाएं, अपनी बिजली खुद बनाएं, बिजली के बिलों से जान छुड़ाएं। अल्लाह हाफिज़।